हेलो दोस्तों, जय माता दी। हम उपस्थित हो चुके हैं रिश्ता अनोखे प्रेम की कथा लेकर 45वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं कथा शुरू करने से पहले अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। और चलिए शुरू करते हैं। मीरा का अधिकांश समय भावावेश में ही बिताने लगा। विरहवेश में उसे स्वयं का ज्ञान ही न रहता। ग्रंथों के पृष्ठ में वह अपने लिए ठाकुर का संकेत पाने का प्रयास करती। कभी ऊंचे चढ़कर पुकारने लगती और कभी संकेत कर पास बुलाती। कभी हर्ष के आवेश में वह इस प्रकार दौड़ती कि भूल ही जाती कि सम्मुख सीढ़ियाँ हैं। कई बार टक्कर आकर वह जख्मी हो जाती। दासियों साथ तो रहती, पर कभी कभी मीरा के द्वारा का साथ देना उनके लिए असंभव हो जाता। जो मीरा की मनोस्थिति समझते वे उसकी सराहना करते, उसकी चरण रज सिर पर चढ़ाते। नासमझ लोग हंसते और व्यंग्य करते। भोजराज देखते कि होली के उत्सव के दिन में महल में बैठी हुई मीरा की साड़ी अचानक रंग से भीज गई है और वह चौंक कर अरे कहती हुई भाग उठती किसी अनदेखे से उलझने के लिए। कभी वे छत पर टहल रहे होते और अनजाने में ही किसी और से बातें करने लग जाती। कभी ऐसा भी लगता कि किसी ने मीरा की आंखों मूंद ही ली हो और ऐसे किसी का हाथ थामकर वह चंपा पाटला विद्या ये अनसुने नाम लेकर थक कर कहती श्री किशोरी जी, और पीछे घूमकर आनंद विहल होकर कह उठती मेरे प्राणधन, मेरे श्याम सुंदर। भोजराज के आदेश से चंपा उनके मुख से निर्झरित भजनों को एक पोथी में लिखती जाती। भोजराज ने को मीरा की अत्यधिक चिंता हो जाती जब वह कहीं बाहर जाते। वापस पर उनका अस्त्र तीव्र गति से भाग छूटता। सौ शंकाएं सिर उठाकर उन्हें भयभीत कर देती। कहीं वह झरोखे से न गिर पड़ी हो, कहीं कोई कुछ खिला पिला न दे। वह सब पर सरलता से विश्वास कर लेती है। उस दिन भीत से टकरा गई थी तो मस्तक से रक्त बहने लगा था। अब जाकर न जाने किस अवस्था में पाऊंगा। मीरा की सुरक्षा की चिंता में भोजराज का उनमें मोह बढ़ने लगा। जिस दिन भोजराज विजय प्राप्त कर लौटते तो ठाकुर को कई मिष्ठान भोग लगाते और दास दासियों को पुरस्कार मिलाते देते। एक दिन भोजराज कहने लगे आपका पूजा पाठ सत्संग और भावेश देखता हूँ तो बुद्धि कहती है कि यह सब निरर्थक नहीं है, किंतु इतने पर भी ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। मैं विश्वास करना तो चाहता हूँ पर अनुभव के बिना विश्वास के पैर नहीं जमते। कोई विशेष प्रश्न हो तो बताएं, शायद मैं कुछ समाधान कर पाऊँ। मीरा ने कहा नहीं, बस यही कि कहाँ है, किसने देखा है, और है तो क्या प्रमाण है। मैं कोशिश तो करता हूँ अपने को समझाने की, पर देखिए बिना विश्वास के की गई समाधान अपने को और अन्य को धोखा देना है। पहले आप मुझे बतलाइए कि आपको क्या कठिनाई होती है। मीरा ने पूछा। आपको बुरा लगेगा, भोजराज ने संकोच से कहा। बहुत बहुत प्रयत्न के पश्चात भी ध्यान में सम्मुख मूर्ति ही सिंहासन पर दिखाई देती है। बस केवल एक बार दर्शन की लालसा है। पर क्या आप प्रभु का स्मरण करते हैं? मीरा ने पूछा। सुना है भगवान भक्तों की बात नहीं टालते। तब तो आपकी कृपा ही कुछ कर दिखाएं तो बात सफल हो, अन्यथा आप सत्य मानिए मेरे नित्य नियम केवल नीरस होकर रह गए हैं। मैं जीवन से निराश सा होता जा रहा हूँ। कहते कहते भोजराज की आंखें भर आई। वे दूसरी ओर देख अपने आंसुओं को छिपाने का प्रयत्न करने लगे। कर्म से इनके आगे हम आपको देंगे 46वां अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी बातें कह सकते हैं।